देश के नए सीडीएस होंगे एनएस राजा सुब्रमण्यम। अनिल चौहान की जगह लेंगे एनएस राजा सुब्रमण्यम। 30 मई को अनिल चौहान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सैन्य मामलों के सचिव के रूप में भी काम करेंगे सुब्रमण्यम। देश को नया नौसेना प्रमुख भी मिला है। कृष्णा स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने नए नौसेना प्रमुख की भी नियुक्ति की है। तो आप UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। को बता दें कि नए सीडीएस के तौर पर अब जो नाम सामने आया है, देश के नए सीडीएस होंगे एनएस राजा सुब्रमण्यम। आपको बता दें कि अनिल चौहान का जो कार्यकाल है वो अब खत्म हो रहा है। उनकी जगह अब एनएस राजा सुब्रमण्यम लेंगे। 30 मई को अनिल चौहान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और इसके साथ साथ यह भी आपको बता दें कि देश को नया नौसेना प्रमुख भी मिला है। कृष्णा स्वामीनाथन जो कि नए नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। रमन सानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, दो बड़ी नियुक्तियां, क्या है पूरी जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल करना। देखिए, दो बड़ी नियुक्तियां जो हैं उसका नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। और पहला नाम जो है वो सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम है, जो भारतीय सेना में पूर्व सेना प्रमुख भी जो है वो रह चुके हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो जिस तरीके से जो अभी मौजूदा सीडीएस हैं अनिल चौहान, 30 मई को उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है। और उसके तुरंत बाद की नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी। और इसके लिए नोटिफिकेशन बाकायदा भारत सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम जो है वो भारतीय सेना के अंदर पूर्व उप सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। सेंट्रल कमांड का भी वो जो है वो अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट होगा उसमें भी सलाहकार के रूप में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सुब्रमण्यम जो है वो कार्यरत रहेंगे। और इनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 2028 यानी कि 31 दिसंबर 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यानी कि सीडीएस के रूप में अब ये आने वाले करीबन 2 साल तक, 2.5 साल तक जो है ये कार्यरत रहेंगे। और निश्चित रूप में एक बहुत प्रबल नाम जो है वो निकलकर सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से एक पूरे थिएटर कमांड यानी कि तीनों सेनाओं का एक समीकरण उसमें किस तरीके से बैठाना है, जिसको लेकर सीडीएस की नियुक्ति जो है वो सबसे पहले जो एक पद का जो है निर्माण किया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले जनरल रावत और उसके बाद अनिल चौहान, और अब जो नाम निकलकर सामने आया है उसमें सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम का नाम निकलकर आया है। और निश्चित रूप में तीनों थिएटर कमांड हो गए, यानी कि तीनों सेनाओं में एक साथ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में काम करते हुए देखा गया था, उसी तरीके का एक पूरा जो लय है वो बैठाने की कोशिश जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम की तरफ से भी रहेगी। और उसके साथ साथ में दूसरी जो नोटिफिकेशन आई है वो भारतीय नौसेना के जो सेना अध्यक्ष होंगे, अगले चीफ होंगे, कृष्णन स्वामीनाथन का नाम जो है वो निकलकर सामने आया है। वर्तमान में वो मुंबई के अंदर वेस्टर्न नेवल कमांडर के पद पर तैनात हैं। और 31 मई को वो पदभार अपना नए नेवल कमांडर के रूप में जो है वो उसको ग्रहण करेंगे। और अगर हम वाइस एडमिरल कृष्णन स्वामी, बिल्कुल, तो ये दो बहुत अहम नियुक्तियां और नए सीडीएस के तौर पर और जो नए नौसेना प्रमुख है जो नाम है वो सामने आए हैं। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।